हम लोग इसी दिन का ही इंतज़ार करते हैं, जिसे बोलते हैं ना हम लोग ठाकुर बरन करना। 41वां साल है जो दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। मिरर में माँ को देखते हैं, इसके पीछे का वजह क्या है? और देखिए विसर्जन तो एकदम से कर नहीं पाएंगे, तो बहुत से लोग जा भी नहीं पाते, तो हम मिरर में माँ का चेहरा देख के ये विसर्जन हो जाता है। कि जैसे आप लोग देखे हैं बंगाली शादी में मछली पकड़ के आते हुए देखे, तो हम ना उसको परंपरा है, हम इसको शुभ मानते हैं। हर साल इसी का इंतजार करते हैं, हमारा पूजा अच्छे से हो, हम लोग माँ को। नमस्कार, मैं पूनम भारती। इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। जैसे कि भिलाई एक मिनी इंडिया है और यहाँ हर एक परंपरा काफी धूमधाम से मनाई जाती है और इसी के साथ दुर्गा पूजा का आज अंतिम दिन है, यानी कि विजयदशमी के दिन बंगाली समाज के द्वारा दुर्गा माँ को विदाई किया जाता है सिंदूर खेला खेलकर। और इस वक्त मैं मरोदा सेक्टर में मौजूद हूँ, जहाँ बड़े ही धूमधाम से महिलाएं दुर्गा माँ को विदा कर रही है, सिंदूर खेला खेल रही है, जहाँ पर हर एक महिला आपको लाल रंग की साड़ी में दिख रही होगी और साथ ही उनके चेहरे में सिंदूर दिख रहा होगा। काफी सज सवर के सुंदरता के तौर पर यह हमारे साथ दीदी मौजूद है, जिनसे जानेंगे कि सिंदूर खेले का जो परंपरा है कितना अनोखा है, क्या कुछ महत्व है इसके। नमस्ते, शुभ विजया। एक्चुअली क्या है, ये हमारा बंगाली समाज की परंपरा है, बहुत सालों से ये चलते आ रहे हैं कि सिंदूर खेला का जो वो है परंपरा चल रहा है। तो ये जैसा माँ आती है, हम बंगाली लोग षष्ठी से ही दुर्गा पूजा मना जाता है, हम माँ आते हैं और ये ना मतलब मायके आ रहे हैं माँ। हाँ, तो मायके आते हैं तो फिर हम महिलाएं बहुत खुश हो जाते हैं। पहले तो हमें भी मायके जाते थे, लेकिन अभी परिवार की इतना सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। तो इसीलिए हम इधर ही माँ को विदाई करने की टाइम में हम सिंदूर एक दूसरे को जो सुहागन है हम सिंदूर पहनाते हैं और ये आशा रखते हैं कि अगली बार भी माँ आएंगे और हम सब अच्छा से पूजा कर पाए माँ की। और क्या है, हम सबकी सुख समृद्धि पूरा सभी को अच्छा हो, इस आशा लेकर हम माँ को विदा करते हैं। ये सिंदूर खेला कब से खेला जाता है कुछ? इसका तो देखिए मेरा पास तो इसका कुछ वो नहीं है, परंपरा से चल रहा है ये। हाँ, हमारे दादी नानी की हम पहले मतलब तब तो इतना मोबाइल और फोटो का भी वो नहीं था, लेकिन हम सुने हैं उनकी को देख के ही हम ये सब सीखे हैं। खास कर कहा जाता है कि माँ को हमेशा मीठा खिलाकर या मिठाई खिलाकर सिंदूर लगाकर विदा किया जाता है। हाँ बिल्कुल, मुँह मीठा करना तो है ही। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, आजकल जैसा यूट्यूब में बहुत आ रहे हैं कि बंगालीज लोग क्यों नॉनवेज खाते हैं, लेकिन हम क्या है ना, हम ये मानते हैं कि जो सुहागन है उसको हम शुभ मानते हैं नॉनवेज खाना सुहागन के लिए। हाँ, इसीलिए हम इसको मतलब ये परंपरा भी हम में जारी है कि मतलब ये जो 4 दिन चलते हैं उसमें हम लोग नॉनवेज खाते हैं। माँ अगर घर आई है तो मतलब सब कुछ मीठा बोलो, हाँ नॉनवेज बोलो, क्योंकि जैसे आप लोग देखे हैं बंगाली शादी में मछली पकड़ के आते हुए देखे, तो हम ना उसको परंपरा है, हम इसको शुभ मानते हैं। नमस्ते जी। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी धूमधाम से पारंपरिक बनाया जाता है। यहाँ पर सभी महिलाएं आपको दिख रही होंगी, सिंदूर लगाते हुए आपको नजर आ रही होंगी। इनसे ही बात कर लेते हैं कि जो माँ को मतलब एक दूसरे महिलाओं को सिंदूर लगाते हैं तो कैसा लगता है इस वक्त? हम लोग इसी दिन का ही इंतज़ार करते हैं, जिसे बोलते हैं ना हम लोग ठाकुर बरन करना। और माँ चले जाती ये चीज़ का तो दुख रहता है, लेकिन ये खुशी भी रहती है कि हम माँ के साथ मतलब अटैचमेंट होता है, माँ को जो सिंदूर पहनाते हैं, इतने करीब से माँ को देखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। मतलब खुशी माँ को विदा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। हम लोग माँ हर साल इसी का इंतजार करते हैं, हमारा पूजा अच्छे से हो, हम लोग माँ को जल्दी आए और अच्छा रहे। अगली बारी का इंतजार के लिए अभी जी। हमारे साथ आयोजक कर्ता मौजूद है, जिनसे जानते हैं कि विगत कितने वर्षों से ये पंडाल बनते आ रहा है और क्या कुछ इसकी खासियत है। ये मड़ौदा बंगाली दुर्गा पूजा कमेटी 41वां साल है जो दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। आज हमारे यहाँ विसर्जन है माँ दुर्गा का, शाम को 4 बजे मंत्र द्वारा तो अभी विसर्जन हो गया है, शाम को 4 बजे विसर्जन यात्रा निकलेगी जी। तो वहीं आप यहाँ भी देख पा रहे हो कि माँ को किस प्रकार से मिठाई खिलाई जा रही है, हम आपको वो भी दिखाते हैं और साथ ही इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, इनसे भी जानते हैं जैसे कि माँ अब जाने वाली है तो किस प्रकार की भावुकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आंटी क्या कहना चाहेंगे, माँ जाने वाली है?
विदाई के? ये माँ जाने वाली है, बहुत भावुक पल है। और अभी 9 दिन तक ऐसा लगा जैसे माँ हमारे घर आई है। और तो क्या बोलूँ, इतना अच्छा लगा जैसे हम लोग अपनी माँ के घर में हैं, ऐसा लगा। और खुशियाँ मनाए, और क्या शब्द बोलूँ, अभी भावुक पल है, माँ जा रही है। ये सिंदूर सिंदूर क्यों लगाया जाता है? ये माँ की विदाई के लिए लगाया जाता है सिंदूर। माँ को जैसे माँ हमारे घर आई हैं तो सिंदूर उनको वो करके विदाई देते हैं, माँ जाने वाली है करके। जी, खास तौर पर एक चीज़ देखा गया है कि एक मिरर रखा जाता है आपस शीशा, और उसी से माँ को एक बार झलकी देखा जाता है। उसका क्या उसके पीछे वजह है? शीशा का तो मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन उसी में करके माँ को देखा जाता है, विदाई दिया जाता है, पान पत्ता करके शीशा में दर्पण, हाँ, उसमें सिंदूर लगा के फिर ऐसे, हाँ, ज़्यादा। जी, हमारे साथ पंडित जी भी है, उनसे हम जान लेंगे इस विशेषता को कि मिरर में जो शीशा वहाँ रखा हुआ है उसमें माता को एक बार देखते हैं, उसके पीछे क्या वजह है? माता का पूजा होता है यहाँ पे, बहुत साल से पूजा हो रहा है, सब खुशी से बनाता है। पूजा पाठ चलता है, षष्ठी से दशमी तक पूजा चलता है, बाद में विसर्जन हो जाता है। जी। हाँ, जी, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से देखा जाता है, और हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दीदी मौजूद है। दीदी, क्या कहना चाहेंगी, आज माँ की विदाई है और इस पल पर? नमस्कार, आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ये उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हमारे भारत देश में, और माता रानी का इसी तरह सभी पे आशीर्वाद बना रहे। जी, आप देख सकती हैं कि हर एक महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं, साथ साथ माँ को भी। और वहीं हम जानने की कोशिश करेंगे दीदी से। दीदी बहुत देर से पूजा अर्चना कर रही है, इनसे ही जान लेते हैं। जी बताएं दीदी, कैसा लग रहा है माँ की आखिरी अब पल? देखिए, विदाई के टाइम तो आंखें भरी आती है ना, तो भावुक क्षण है, माँ जा रही है। एक सवाल मेरा था कि इस मिरर में माँ को देखते हैं, इसके पीछे का वजह क्या है? और देखिए, विसर्जन तो एकदम से कर नहीं पाएंगे, तो बहुत से लोग जा भी नहीं पाते, तो हम मिरर में माँ का चेहरा देख के ये विसर्जन हो जाता है। मंत्रों से जो विसर्जन किया जाता है ये हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जा नहीं पाते, तो माँ को कैसे विसर्जन देखेंगे, तो उनका चेहरा और पैर उसका जो दिखता है, आप इसमें देखोगे तो उसका पैर दिखेगा, तो माँ का पैर देखते हैं उसमें, तो विसर्जन माना जाता है। हाँ, विसर्जन हो गया। अब माँ जा रही तो दुखी तो होगा ही इंसान। और इतने दिन तक थी साथ में, तो खुशी खुशी एकदम। बहुत, जब आती है तो बहुत ज़्यादा मतलब उत्साह एकदम। हम जैसे अपने पिताजी के घर जाएंगे तो खुशी होती है, तो वैसे ही उस ढंग से माँ भी आती है। तो देखा जाए तो पृथ्वी उनका मायका है, तो माँ मायके आती है सब बाल बच्चों के साथ। अब काफ़ी देर से पूजा कर रही थी, तो किस तरीके से पूजा अर्चना किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो पान को हम लोग बहुत शुभ मानते हैं, तो पान से उनका पूरा देखे होंगे आप जो चेहरा मैंने फेस किया, उसके बाद फूल सिंदूर चढ़ाया जाता था कि जैसे माँ का सुहाग तो हमेशा अटल है, तो हमारा भी ऐसी माँ बनाए रखे सुहाग। और सिंदूर इसलिए दिया जाता है, जैसे बाद में विदाई के समय कोई भी सुहागन स्त्री को हम लोग सिंदूर देते हैं, तो सिंदूर इसलिए दिया जाता है कि जैसे तुम्हारा सुहाग है वैसे ही हमारा भी बना है। सलामत रखे। जी, और मुंह मीठा भी किया जाता है? हाँ, मुँह मीठा किया जाता है, क्योंकि याद देखिए, कोई भी अगर जा रहा है तो उनका मुँह तो मीठा कराएंगे ही। आप विदा हो तो दही और वो खिलाया जाता है, उसी ढंग से हम लोग मीठा खिलाते हैं। पूरी परंपरा के तौर पर यहाँ पर परंपरा माँ का मिरर में उनका पैर देखा जाता है, पैर, चेहरा नहीं, चेहरे से भावुक पल है ना, चेहरा नहीं देखते। हाँ। एक सवाल और, जैसे पूरी परंपरा के साथ ढोल लगाने के साथ यहाँ धूमधाम, हाँ, पूरा धूमधाम से माँ का विदाई किया जाता है कि जैसे इस साल खुशियाँ लेके आई है, तो माँ अगली बार भी और खुशियाँ लेकर आए। बहुत ज़्यादा, सब जितने आप सब बच्चे हैं, तो सबकी मनोकामना पूरी करके एकदम खुशी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, और वहीं आप देख सकते हैं काफी धूम तरीके से माँ को विदा किया जा रहा है धूमधाम से नाचते हुए। और वहीं आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और वहाँ पर धूमधाम से सभी धूम डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, और माँ को विदा कर रहे हैं, माँ को विदाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से हमने यहाँ जो महिलाएं मौजूद थी उनसे बात की और उनसे जाना कि किस तरीके से सिंदूर खेला खेला जाता है और क्या कुछ यहाँ की परंपरा है, किस तरीके से